Hello everyone, welcome back to my channel. This is our next question. The correct sequence of adult cell cycle phases. These are the four options जिसमें से आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है सेल साइकिल का. सो समझते हैं कि सेल साइकिल होती क्या है. सो व्हाट इज सेल साइकिल? एज वी ऑल नो दैट कि जो हम ह्यूमंस हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बना होता है? आपका सेल से ही जो है हमारी फॉर्मेशन हो चुकी होती है. सेल क्या है? एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हमें देखने को मिलती है. एंड वी ऑल नो दैट कि जो लाइफ है वो आपकी एक जो है सिंगल सेल से जो है स्टार्ट होती है. सिंगल सेल जब एक साइकिल ऑफ ग्रोथ करता है, ठीक है, ग्रोथ साइकिल चलती हैं, ग्रोथ साइकिल है, डिवीजन है, रेप्लिकेशन हो रहा है. आफ्टर दैट सिंगल सेल के बाद हमें क्या देखने को मिलते हैं? मिलियंस ऑफ सेल्स हम देखते हैं. और यू कैन से दैट कि लार्ज ऑर्गेनिज्म का जो है वो आपकी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है. ठीक है, लाइक वी ऑल ह्यूमंस, एनिमल्स हो गए, सिंगल सेल से हम बनते हैं ना. पेरेंटल सेल क्या है आपके? जैसे मदर से आया, फादर से आया, सिंगल सिंगल सेल आता है. देन जाइगोट फॉर्मेशन होती है. देन जाइगोट लेटर ऑन क्या करता है? आपका ग्रो करता है, डिवाइड करता है. फिर उसके बाद जो हमारी पूरी बॉडी है उसकी फॉर्मेशन होती है. तो एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बन रहा है. कहाँ से बनता है? सिंगल सेल से बनता है. एंड सेल के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लास 11th में हम ऑलरेडी करते हैं. क्या होता है? ग्रोथ होती है, रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एंड ऑल होता है. तो सिंगल सेल के अंदर हमें ग्रोथ की साइकिल्स देखने को मिलती हैं. डिवीजन होता है. जैसे पेरेंटल सेल है, पेरेंटल सेल से क्या बनेगा? डॉटर सेल बनेंगे. डॉटर सेल भी लेटर ऑन जाके ग्रोथ करेंगे, फिर डिवाइड करते हैं. फिर जो हमारा जीनोम है पेरेंट से हम में आता है, तो जीनोम भी क्या रहता है? इंटेक्ट जीनोम हमें देखने को मिलता है. अब ये जो टॉपिक आपसे पूछा हुआ है दैट इज सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेल साइकिल होती क्या है आपकी. देखिए, साइकिल का हमारा नॉर्मली मतलब क्या होता है कि जैसे हम एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, अगर हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया तो इसी पॉइंट पे आके हमें एंड में करना है. सो दिस इज योर साइकिल. ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से इसने इस तरीके से इसी पॉइंट पे वापस से आ रही है. अब ये है आपकी सेल साइकिल. तो सेल साइकिल में बेटा हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं. ठीक है, हमने क्या करना है? एक सेल है ना, सेल को आपने ग्रो कराना है, सेल को आपने डिवाइड करवाना है, फिर आपने रेप्लिकेशन करानी है, फिर जाके आपको बाद में एक पूरा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है. तो वो जो सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन सा सीक्वेंस होगा, उसके बाद में कौन सा होगा, लेटर ऑन कौन सा होगा, लास्ट में कौन सा सीक्वेंस होगा. तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है, एक 1 by 1 करके होते हैं और इसी सीक्वेंस में होंगे. उसके बाद क्या होगा? आपका सेल डुप्लीकेशन होती है, सेल डुप्लीकेट करेगा, सिंथेसाइज करेंगी बहुत सारी चीजें. ठीक है, सेल ग्रो भी तो करेगा, सेल ग्रो करने के बाद डिवाइड भी तो करेगा. तो जो भी चीजें सेल को सरवाइव करने के लिए चाहिए उन सारी चीजों की क्या होगी? सिंथेसिस होती है. देन क्या होगा? डिवीजन. क्या होता है? डिवीजन. 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से फिर आगे को 4 जाके बनते हैं. फिर अब ये जितने भी बेटा सारे सीक्वेंस हम देखते हैं ये आपस में ना कोऑर्डिनेटेड होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं और जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैनर में होता है. ठीक है, कोऑर्डिनेटेड होता है, बिल्कुल आपस में इनका कोऑर्डिनेशन रहेगा क्योंकि हमने जीनोम को क्या करना है बेटा? इंटैक्ट रखना है. हमने पेरेंट से हम में आएगा तो जीनोम एज इट इज ही रहना चाहिए. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो जाता है इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल. इसी को ही हम क्या कहते हैं? सेल साइकिल हम कहते हैं. तो सेल साइकिल सबसे पहले अगर मैं बात करूं ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, ह्यूमन में जो सेल साइकिल होती है वो 24 आवर्स की रहती है. ईस्ट में अगर हम देखें तो सेल साइकिल जो है बेटा वो 90 मिनट की हमें देखने को मिलती है. और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है. ह्यूमंस में जो 24 आवर्स की सेल साइकिल है, 24 आवर में से सिर्फ 1 घंटा, ओनली 1 आवर में बेटा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करते हैं. ये चीज आपने याद रखनी है. 1 घंटे के अलावा जितना भी मैक्सिमम रेस्ट रहा,
ठीक है, 95% जो भी ड्यूरेशन रहती है वो बेटा इंटरफेस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? इंटरफेस के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एक सेल साइकिल है, लेट्स ड्रॉ। सेल साइकिल के अंदर बेटा सबसे पहले हम देखते हैं इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस। इंटरफेस को ही रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम इसको? रेस्टिंग फेज हम बोलते हैं। इंटरफेज में बेटा हम देखते हैं G1, देन S एंड देन J2। आपने इसी को इसी सीक्वेंस में याद करना है। G1 का मतलब गैप 1, S का मतलब है सिंथेसिस या रेप्लिकेशन कह लो, G2 का मतलब हो गया गैप 2। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आपने याद रखना है G1, S एंड G2 रेस्टिंग फेज है। यहां पे हमें मेनली देखने को मिलती है ग्रोथ। क्या देखते हैं हम यहाँ पे? ग्रोथ होती है सेल की, साथ में रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, सिंथेसिस में क्या होती है बेटा? रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। अब यहां पे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज अ सेल साइकिल। ठीक है, यहां से लेके यहां तक दिस इज G1 नाम दे दो, देन S, आफ्टर दैट G2। ठीक है, इतना समझ में आया? सो दिस इज फ्रॉम हेयर टू फ्रॉम हेयर। इसको बेटा हम कह देते हैं इंटरफेस। क्या है ये? इंटरफेस है। अब आ जाओ जी, दिस फेस फ्रॉम हेयर टू फ्रॉम हेयर, इसको हम कहते हैं एम फेस। और माइटोसिस फेस हम कहते हैं। ये जो एम फेज है ये बेटा एक्चुअल डिवीजन यहां पे होता है। एक्चुअल सेल डिवीजन हमें यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक तो हमने किया इंटरफेस, ये सारी चीजें इंटरफेस में है। दूसरा हम करेंगे एम फेस, ये सारी चीजें एम फेस के अंदर हम देखने को मिलते हैं। अभी यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस एंड साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे क्या क्या आता है? प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। ये हमें किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ये हमें एम फेज में देखने को मिलते हैं। और इसको भी आपने इसी सीक्वेंस में याद करना है। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर आपका टीलोफेज और लास्ट में क्या आती है? साइटोकाइनेसिस होती है। ये एक एक्चुअल डिवीजन है। क्या है आपका? एक्चुअल डिवीजन हमें देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर होगा आपको? ठीक है, एक्चुअल डिवीजन का है, माइटोसिस में है। अब माइटोसिस में बेटा आपने जो याद करनी है कि सेल डिवीजन हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है। तो जब एक सेल है, एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो एम फेज में सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ठीक है, जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। समटाइम डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आता है कि पहले इन दोनों में से कौन सा होता है। तो पहले बेटा कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म आपका डिवाइड करता है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया? इतना समझ लिया हमने। अब वापस से आ जाओ जीवन। जीवन का नाम क्या बताया मैंने? गैप 1 हम कहते हैं। यहाँ पे हमें सेल जो देखने को मिलते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल होते हैं। एंड यहाँ पे सेल कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं कंटिन्यूअसली। रेप्लिकेशन कहाँ होती है? एस फेज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही बार होती है, तो वंस लिख रही हूं मैं, यानी रेप्लिकेशन एक ही बार होती है, याद रखना है। यहाँ पे बेटा जो अगर
डीएनए कंटेंट है, डीएनए कंटेंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डबल हो जाता है। डीएनए कंटेंट क्या हो गया? डबल। बट अगर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नंबर 2n था, तो क्रोमोसोम का नंबर बाद में भी क्या रहेगा? 2n रहेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। G2 में क्या बनता है? G2 में बनती है प्रोटीन। क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। प्लस यहाँ पे जो ग्रोथ है सेल की वो कंटिन्यूसली रहेगी। सो दिस इज योर इंटरफेस। तो इंटरफेस में बेटा यहाँ पे सेल प्रिपेयर करते हैं खुद को। सेल की क्या होती है? प्रेपरेशन होती है, क्योंकि लेटर ऑन उसने क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। तो सेल पहले खुद की ग्रोथ करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, बाकी सारी चीजें बनाएगा जो उसके सर्वाइवल के लिए चाहिए। लेटर ऑन जाके उसने क्या करना है? डिवीजन करना है। तो डिवीजन कहाँ होता है? एम फेज में। प्रेपरेशन कहाँ होती है? इंटरफेज में। इंटरफेज कहाँ से स्टार्ट होता है? G1 से, फिर S, फिर G2। क्लियर हो गया? ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब आ जाओ, क्या सारे के सारे जो सेल हैं वो सारे के सारे सेल जो हैं आपके डिवाइड करते हैं? नहीं, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जैसे कि हार्ट सेल हो गया। सम सेल जो है डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, डिवीजन नहीं करते हैं, नो डिवीजन। अदर सेल अगर मैं देखूं, बहुत सारे हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं, वो तब काम करते हैं जब सेल के अंदर कोई इंजरी हो जाए या उनकी सेल डेथ हो जाए, तो हमने उन सेल्स को क्या करना है बेटा? रिप्लेस करना है। तो उस केस में हम ऐसे सेल्स कहाँ होते हैं? आपके G0 स्टेज पे होते हैं। इसी को ही हम कहते हैं क्विसेंट फेज। क्लियर? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इस स्टेज में कौन से सेल होते हैं। इस स्टेज में ऐसे सेल हमें देखने को मिलते हैं, वो जब उनकी जरूरत है ना, जब सेल को कोई इंजरी हो रखी है या हमने सेल को रिप्लेस करना है, तो इसी टाइम पे यहाँ से वो सेल आते हैं और अपना काम करते हैं। तो दिस वन इज दिस क्विसेंट हो गया। ये इनएक्टिव स्टेज है। कैसी होती है? ये एक इनएक्टिव स्टेज है। स्टेज कैसी होगी? इनएक्टिव है। बट यहाँ पे सेल कैसे होते हैं बेटा? सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं, बट कोई भी प्रोलिफरेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती, अनलेस जब तक उनकी जरूरत ना पड़े या उनको बुलाया ना जाए, ठीक है, तभी आएंगे G0 फेज में। कुछ सेल जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ना, तो कुछ सेल यहाँ से बेटा एग्जिट कर जाते हैं। यहाँ पे मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, आई गेस ब्लू से करती हूँ। यहाँ पे बेटा कुछ सेल जो है हमारे एग्जिट करके G0 में जो है वो चले जाते हैं। सो दिस इज योर G0। ठीक है, ये क्या है आपका? क्विसेंट फेज है। यहाँ पे जैसे सपोज करो यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हुआ, सो हेयर इज द सेल। ठीक है, ये एक सेल है। इस सेल ने, ये सेल की एक पूरी साइकिल चलनी है। तो जब ये साइकिल ये अपनी पूरी कर रहा है यहाँ पे, तो इसमें से कुछ सेल्स क्या हो गया? आपके G0 में चले गए। बाकी जो सेल्स हैं उन्होंने पूरा इंटरफेस किया, देन एमफेज किया, एंड लेटर ऑन हमें यहाँ पे 2 सेल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, दिस इज योर सेल साइकिल। ये क्या है? हमारी सेल साइकिल हो जाती है। तो आई होप बेटा आपको क्लियर होगा, और जो क्वेश्चन है आपका यहीं से ही सॉल्व हो जाता है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका G1S G2, उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? हमें एम फेज जो है देखने को मिलता है। यहीं पे कुछ अनदर पॉइंट्स भी एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स के केस में। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल्स जो माइटोटिक डिवीजन है, माइटोटिक डिवीजन हमें डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, सोमैटिक सेल में हमें देखने को मिल रहा है। एक्सेप्शन हमेशा देखो, बायोलॉजी एक्सेप्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो एक्सेप्शन के केस में आपने याद कर लेना है, हैप्लॉइड सेल है। कहाँ पे? मेल हनी बीज के केस में। ठीक है, ये हो गया बेटा एनिमल के केस में। अगर हम एनिमल के केस में सेल डिवीजन की बात हम करें, तो कहाँ होती है? डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में हमें देखने को मिलता है। एक्सेप्शन, जब भी हम बात करेंगे एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका?
हैप्लॉइड सेल के अंदर, एंड द एग्जाम्पल इज मेल हनी बी। अब आ जाओ जी प्लांट के ऊपर, ठीक है। प्लांट के ऊपर जब हम आ रहे हैं तो प्लांट्स में बेटा जो माइटोटिक डिवीजन है वो दोनों में देखने को मिलता है। दोनों का मतलब हैप्लॉइड सेल में भी हमें देखने को मिलता है और डिप्लॉइड सेल में भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतनी सी बात है, बस इसको याद कर लो इस क्वेश्चन के लिए। G1 S G2 एंड इसके बाद क्या होगा हमारा M फेज होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। वापिस से आते हैं क्वेश्चन पे। सो यहीं पे हमने कहा G1, आफ्टर दैट S G2 एंड M, तो ये सीक्वेंस है। देखो G1 के बाद क्या आना चाहिए, G2 आना चाहिए, G1 S then G2 and M. So correct answer is your option number 1. Thank you so much.